ठीक है, तो ये था अपना प्रीवियस क्लास। यहाँ तक आपको दो चीज़ बता दिए थे, प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो नाउ टुडे विल बी द सेकेंड लेक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको ध्यान से पढ़ना है। प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी का मतलब ये बताओ, आदिति बताओ, प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी। बताओ तो क्रिस, तुम बताओ प्योरली इमेजनरी मतलब। प्योरली इमेजनरी का मतलब x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और प्योरली रियल का मतलब? ठीक है। जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लेफ्ट मार दे रहा है। ठीक है, ठीक। तुम तो अच्छा बच्चा है ना, हमारा बात कहाँ कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन लिखो सब लोग, है ना। लिखो, इफ वन प्लस, इफ वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू, क्या हो गया भाई इसमें? एक सेकेंड। वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डॉट डॉट दिस इज जेड टू द पावर 17 इज इक्वल टू जीरो, एंड वन प्लस जेड स्क्वायर जेड टू द पावर 13 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फाइंड करना है जेड। वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डॉट डॉट जेड टू द पावर 17 इज इक्वल टू जीरो, एंड वन प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो जेड का वैल्यू बताना है। आज होमवर्क भी देंगे, है ना, लास्ट तक क्लास में रहेंगे आप लोग तभी होमवर्क मिल पाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन का क्या करना होता है समझो। वन प्लस जेड स्क्वायर, जीपी दिख रहा है वो, जीपी का प्रॉपर्टी लगाओ। सुमित क्लास टाइम पे आओ, नहीं तो फिर अगले क्लास से फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, इतना लेट से आएगा तो स्लाइड चेंज करना पड़ता है ना, बार बार दिक्कत होता है। वन प्लस जेड स्क्वायर डॉट डॉट जेड टू दी पावर 17 इज इक्वल टू हो गया जीरो। ठीक है, ये है इसका वैल्यू दिया हुआ इतना। सोचो ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है, देखो वन जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू जेड की पावर 4, कॉमन डिफरेंस जेड का चल रहा है, तो इस जीपी को ऐड करना है। तो जीपी का अगर समेसन करना है तो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, यही होता है ना। तो अब बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म वन हो गया, और आर का मतलब हो गया कॉमन रेशियो जो कि जेड है, पावर एन। बताओ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, जल्दी बताओ। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 18। जेड की पावर 18 माइनस वन, एंड दिस इज अपॉन जेड माइनस वन, ये हो गया इक्वल टू जीरो। इसको नीचे वाले को उधर भेज दो, तो अपने पास आएगा जेड की पावर 18 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जेड की पावर 18 का जो वैल्यू है वो वन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोटल 18 रूट होगा। देखो ये है आपका 18 डिग्री का इक्वेशन, तो इसका मतलब 18 रूट होगा इसका, लेकिन आप 18 रूट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि दो रूट रियल होगा, बाकी सारा इमेजनरी में चल जाएगा इसका। तो जो रियल रूट होगा वो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू वन की पावर वन बाई 18, और इवन पावर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वन। सो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ गया। ठीक है, मतलब अगर आप जेड का वैल्यू
जेड का वैल्यू अगर +1 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, जेड का वैल्यू -1 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा। समझ आया बात? लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो 1 + z + z³ है ना, यहाँ पे जो लिखा है इसका भी काम करना पड़ेगा अब। और इसका काम कैसे होगा देखो, यहाँ लिखा है 1 + z + z² डॉट डॉट एंड दिस इज z⁻13 इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से जीपी में ये फिर से हो जाएगा a z⁻14 - 1 और बाई z-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z⁻14 - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स z⁻14 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब फिर से z का वैल्यू कितना आ गया, +-1 आया। ठीक है, z का वैल्यू +-1 आ गया। अब जब z का वैल्यू +-1 आया तो देखो दोनों जगह से z का वैल्यू सेम ही आ रहा है, तो क्या सर आंसर इसका +-1 हो जाएगा? सो आंसर इज नो, +-1 दोनों नहीं हो पाएगा z का वैल्यू। इसका कोई रीज़न बता पाएगा, एक्सप्लेन करो, कोई सोचो, है ना, देखते हैं एक बार दिमाग चला रहे कि नहीं आप लोग। अभिनव कुमार जो अभी आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव नाम है कि कुछ और नाम है? बताओ, कोई बताएगा z का वैल्यू +-1 क्यों नहीं होगा? देखो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर z का वैल्यू हम लोग यहाँ पे +1 रखेंगे, सोचो, देखो बता रहे हैं, अगर z का वैल्यू इमेजनरी नहीं बता रहे हैं, जेड का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, तो तुम सोचो इन सब का वैल्यू 1 1 1 1 रखने से क्या कभी जीरो आएगा ऐड करने से? कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर -1 रखेंगे तो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ये जीरो बन जाएगा। इसीलिए जेड का वैल्यू जो है वो +1 नहीं हो सकता है, जेड का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। सो द फाइनल आंसर इज जेड इज इक्वल टू -1, +1 विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि +1 रखने से कभी सम करने से जीरो आएगा ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि बनाने के बाद भी अगर ऑप्शन में +-1 होता तो फिर आप इसको 100% इस क्वेश्चन को गलती करके आता बच्चा। ठीक है, लिखना है क्या? लिखो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 10x प्लस 5। फाइंड करना है f(3+2i)। इसका वैल्यू बताना है। देखो f(x) का वैल्यू दिया हुआ है इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ठीक है, आपसे बोल रहा है f(3+2i) फाइंड करो। हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, अगर f(3+2i) के जगह पे सिर्फ f(3) निकालने के लिए बोलता तो ये 8 क्लास का क्वेश्चन हो जाता। x के जगह 3 3 3 3 3 सब जगह पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ 3 नहीं बोला है, यहाँ कह रहा है 3+2i निकालना है। मतलब आपको x के जगह पे 3+2i 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 हर जगह रखना पड़ेगा, और 3+2i की होल पावर 4 पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर इतना बड़ा वैल्यू रहा तो। मुस्कान सिंह, इतना लेट से क्लास अटेंड कर रही हो तुम, दिस इज़ नॉट द ऑफलाइन क्लास, ट्राई टू अटेंड द क्लास ऑन टाइम, समझी? देखो हम कितना पंक्चुअल रहते हैं, एग्जैक्ट 9 बजे लिंक भेज देते हैं क्लास का। ऑफलाइन में पंक्चुअल नहीं रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में पंक्चुअल रहते हैं। ऑफलाइन में सीरियस नहीं रहते हैं, यहाँ पे देखो पूरा सीरियस रहते हैं हम। हाँ, f(3+2i) निकालना है, ठीक है। अब देखो f(3+2i) निकालने का मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू आपको कितना रिप्लेस करना है, x का वैल्यू x के जगह पे हम लोग को 3+2i रिप्लेस करना है।
तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा रिप्लेस करना है। लेकिन 3 + 2 आयोटा अपन डायरेक्ट अगर रिप्लेस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा सॉल्व करना। 3 + 2 आयोटा की पावर 4, फिर क्यू, फिर स्क्वायर, फिर ये। तो इसीलिए इसको क्या करना है, ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा लिखा है ना, अब इस 3 को इधर लेके आ जाओ, तो x-3 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 2 आयोटा बच जाएगा। अच्छा एक बात तो पता है ना कि अगर x इज इक्वल टू 2 किसी का रूट है तो x-2 उसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब x-2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा रिमाइंडर, वही रिमाइंडर होता है। 8 क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं आप, है ना, भूलिएगा मत। तो बस यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। एफ ऑफ ये जो x का जो वैल्यू है ये 3 + 2 आयोटा है, तो x-3 का वैल्यू 2 आयोटा हो जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा का स्क्वायर। सर ये स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, आयोटा हटाने के लिए, क्योंकि आयोटा की वजह से ही तो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अब देखो ये कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर और +9 - 6x इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये 9 + 4 दिस इज 13। तो यहाँ से ये वैल्यू इतना आ गया और ये हो गया इक्वल टू 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर -6x + 13 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर -6x + 13 आया है, इससे इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर -6x + 13 से इस पूरे को डिवाइड करो। क्या है, x⁴ -4x³ और +4x² +10x +5, है ना। देखो ये लग रहा होगा बड़े की डिफ़िकल्ट है, बट नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखता है और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। बस आयोटा हटा करके एक ऐसा एक एक्सप्रेशन बना लिया क्वाड्रेटिक वाला। अब इससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से अगर यहाँ पे x⁴ है मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x⁴ -6x³ और फिर 13x² बन गया ये। ठीक है, अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। -4x³ +6x³ ये बन जाएगा 2x³ और यहाँ से हो जाएगा -9x² एंड दिस इज +10x। अब यहाँ 2x³ लिखा है तो इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x³। उसके बाद -6x² और +13x बन जाएगा ये। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। और -3x² और -3x बन गया ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, -3x² बन जाएगा। अच्छा ये जो 10x था, अब यहाँ पे सिर्फ 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। -3x² और +18x और -39 हो गया ये। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन करो, प्लस ये माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 13x 18x -3, सो यहाँ बचेगा 15x, है ना, यहाँ लिखते हैं दिस इज 15x और 39 + 12। 12 कहाँ पे, कहाँ पे, 18 के जगह पे। अच्छा ये 6 to 12, 13 3। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया ना, 1 मिनट, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 to 12 -12x² और 13 3 39, 39। अच्छा ये हम 3 इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पे पूरा गलत हो गया है। यहाँ हो जाएगा दिस इज 13 to 26, है ना, ये हो जाएगा +26x। सही है ना, यहाँ पे सही करना होगा। डिवाइड करो इसको और देखो बताओ रिमाइंडर कितना बच रहा है। ये हो जाएगा प्लस और माइनस, है ना, तो 12 और 9 ये हो जाएगा +3x² और यहाँ से हो गया 10 -26 -16x। सही है, अभी यहाँ तक देख लेना, पता नहीं चल रहा है। सही है ना, ठीक है। अब यहाँ से +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x² और -18x और उसके बाद 13 3 39 और यहाँ ऊपर में जो है 5, वो 5 यहाँ पे नोट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 18 - 16 दिस इज 2x और 39 -5 मतलब हो गया 34, -34, 2x -34 आ रहा है। ठीक है, अब ये रिमाइंडर जो आ रहा है ना, ध्यान देना, जो रिमाइंडर आ रहा है
रिमाइंडर का वैल्यू आ रहा है 2x माइनस 34 है ना, ये सही है। अब समझिए, आपको निकालने के लिए क्या बोला था, बोला था कि इसका वैल्यू बताओ। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि इसको इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है वही रिमाइंडर होता है। तो हम लोग जो निकाले हैं ये रिमाइंडर तो आ गया, लेकिन अपना आंसर जो है वो आयोटा के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आयोटा के फॉर्म में है। तो 2 को 2 रहने दो, x का जो वैल्यू है वो हम लोग देखो यहाँ पे कितना रिप्लेस किए थे, 3 + 2 आयोटा यहाँ पे। तो x की जगह पे 3 + 2 आयोटा रिप्लेस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, और ये -34 बन जाएगा। तो ये हो गया 6 + 4 आयोटा और -34। सो दिस इज 4 आयोटा और -18 नहीं 28, ठीक है, 4 आयोटा -28। इसको अगर सही से लिखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो -28 + 4 आयोटा हो जाएगा। सो दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये प्रोसेस है, ऐसे करना है, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल होगा थोड़ा सॉल्व करना। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, श्योर शॉर्ट मिलेगा एकदम, है ना, मतलब एग्जाम में नहीं मिलेगा, एग्जाम में कम चांस है क्योंकि ये एनसीईआरटी आरएस का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का। लेकिन मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन है ना। हो गया, आगे चलते हैं फिर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो जेड लेट जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजनरी, है ना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट, सच दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो, एंड ए इज इक्वल टू z² + z+1 is real, then a cannot take the value, a cannot take the value, a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, a cannot take the value। ऑप्शन भी देख देते हैं। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1/2 एंड द डी ऑप्शन इज 3/4। चार ऑप्शन है। ठीक है, ये एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है इस क्वेश्चन में। पहले आप देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ डिफरेंट थिंग। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए और मेरे को बताओ कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ तक आप इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करने के लिए अभी इतना लेवल नहीं बढ़ा है कि आप तुरंत एडवांस क्वेश्चन लगा पाएंगे। देखो क्या लिखा है, जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा बात को सुनना ध्यान से सब लोग। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये बोल देना कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर नहीं भी बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट समझ में आता है कि जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड जैसे ही कह दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके दिमाग में इतना लाइन पढ़ने के बाद सबसे पहले दिमाग में आपका ये आना चाहिए कि सर अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम जेड को x + i लिखेंगे, कोई मना नहीं करेगा हमको। ठीक है, अभी कलम मत चलाओ, पहले ध्यान से सुनो। तो कह रहा है लेट जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड इज इक्वल टू x + i अपन एज्यूम करेंगे, सच दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो। जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो नॉन जीरो है। एक बात समझो, बताओ x और y में इमेजनरी पार्ट कौन सा है। बहुत आसान है, इमेजनरी पार्ट सर इसमें y है। तो क्या बोल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या नहीं है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, मतलब y का जो वैल्यू है ना ये ज़ीरो नहीं है ना।
देखो फिर से बोल रहे हैं, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को लिख दिया x प्लस आयोटा वाई सच दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। सोचो अगर नॉन का हटा करके यहाँ पे बोलता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज जीरो, तो आप y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। यहाँ बोल रहा है जीरो नहीं, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज रियल, मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का जो वैल्यू है ना वो रियल है, तो a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता इन चारों में से। सोचो कितना खराब क्वेश्चन है ये, कि लाइन पढ़ने के बाद कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, बस दो लाइन में ये समझ में आया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेना है और y का वैल्यू जीरो नहीं लेना है। ठीक है सर, अब इसके अकॉर्डिंग अब प्रोसीड करते हैं, है ना, इसको हम लोग रख लेते हैं लिख करके यहाँ पे, इसका यूज़ कर लेंगे। देखना, सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या लिखा है, a इज इक्वल टू लिखा है z का स्क्वायर प्लस z प्लस वन है। ठीक है सर, अभी आप बोल रहे थे कि अगर z का वैल्यू आपको x प्लस आयोटा वाई रिप्लेस करना है, तो a इज इक्वल टू आप लिखेंगे और x प्लस आयोटा वाई और इसका होल स्क्वायर, प्लस z का वैल्यू फिर से लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई और प्लस यहाँ लिखेंगे वन। ठीक है, नाउ a इज इक्वल टू, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, लेकिन आयोटा व स्क्वायर की वजह से माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 2xy एंड दिस इज आयोटा, और प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस आयोटा y और प्लस ये हो गया वन। तो a का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वन, ये सब रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, तो ये सब को एक साथ कर लो। उसके बाद इमेजनरी पार्ट कौन है सर, ये है 2xy और प्लस वाई, और ये जो आयोटा है इसको बाहर कर लो, ये a का वैल्यू हो गया। अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से एक बार वापस से देखो और बताओ जरा सा, क्या बोला है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज वॉट, रियल है, ये रियल है, रियल है, रियल है, तो a का वैल्यू ऐसा दिख रहा है सर, इसमें ये बोल रहा है कि ये रियल है, तो रियल है तो बताओ इसका इमेजनरी पार्ट तो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये जो आयोटा के साथ जो बैठा हुआ है इसको तुम जीरो के बराबर करो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2xy और प्लस वाई, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो, अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करो, थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो y कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y का वैल्यू जीरो हो गया या फिर 2x प्लस वन का वैल्यू जीरो हो गया, यही होगा इसका मतलब। देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर दिख रहा है इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या जीरो होगा, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ देखिए ऊपर में, है ना, यहाँ कर्सर मेरा दिख रहा होगा, y इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में शुरू में ही बोला था वो, इसका मतलब सर y का वैल्यू अगर जीरो नहीं है, ये अगर जीरो नहीं है तो पक्का यही जीरो होगा 2x प्लस वन, क्योंकि दो लोगों का मल्टीप्लाई जीरो तब हो सकता है या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, ये जीरो है नहीं तो बचा कौन, यही बचेगा ना, तो 2x प्लस वन का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिख लो। तो देखो 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो बताओ x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस हाफ हो गया। ठीक है, x का वैल्यू अगर माइनस हाफ रखेंगे तो ये जो a का वैल्यू है ये रियल बनेगा, देखो x का वैल्यू अगर माइनस हाफ रखेंगे तो ये जो वैल्यू है रियल बनेगा, और अगर ऐसा हो गया तो सोचो अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा ये वाला पोर्शन, ये तो जीरो हो गया ना, इसको तुम देखो जीरो लिखे हैं क्योंकि बोला था कि a का वैल्यू प्योरली रियल है, तो a इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना रखना है आपको, माइनस हाफ रखना है, तो देखो a का वैल्यू a इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू माइनस हाफ पुट करो, तो माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस हाफ हो जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो गया वन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वन माइनस वन बाई टू बन जाएगा, मतलब a का जो वैल्यू है ये हो जाएगा थ्री बाई टू, है ना, दिस इज थ्री बाई टू माइनस वाई का स्क्वायर। इतना तक पहुंच गए हम लोग। अब बताओ जरा सा, है ना, यहीं पे सोचना है ना, एडवांस का क्वेश्चन सोचवाता है आपसे, है ना, दिमाग लगवाता है। बताओ तो क्वेश्चन में y का वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट कर देंगे, है ना, बहुत सिंपल से बता रहे हैं, बताओ अगर y का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई भी बता देगा। 3/4 होना चाहिए ना। थ्री बाई फोर, वन बाई, हाँ थ्री बाई फोर, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ, अभी हम क्या पूछ रहे हैं कि y का वैल्यू अगर जीरो हो जाता तो a का वैल्यू थ्री बाई फोर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि y का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा, मेंशन नहीं किया है,
तो अगर y का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा तो फिर a का वैल्यू 3/4 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब a कैन नॉट बी 3/4, a का वैल्यू 3/4 नहीं आएगा कभी सर, क्योंकि y का वैल्यू कभी 0 ही नहीं हो रहा है इसलिए। तो देखो a कैन नॉट टेक द वैल्यू, दैट इज 3/4 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया बात? ऑल द IIT JEE सीरियस एस्पिरेंट, ए का वैल्यू 3/4 नहीं होगा सर। ठीक है, जल्दी नोट करो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं हुआ होगा तो बोल देना। लिखो लेट ए बी एक्स वाई बी रियल नंबर सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज नॉट इक्वल टू 0 if the complex number z is equal to x plus iota y satisfy imaginary part of a z plus b by z plus 1 is equal to y, then which of the following is a possible value of x, which of the following is the possible value of x। ठीक है, x का वैल्यू बताना है। चार ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख लो तभी एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू +1 -1 ऐसे लिखो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी इज x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। So these are the four option and now you have to think over this question। ठीक है, देखो बहुत जल्दी में मत रहना। ठीक है, वो YouTube वाला फील मत करना इसको कि YouTube में तो सर हम लोग अपनी स्पीड से बढ़ा करके 2.5 और 3.5 कर करके 2 घंटा का लेक्चर आधा घंटा में कंप्लीट कर लेते। अरे नहीं यार, सोचो, दिमाग को सोचने का भी समय दो थोड़ा सा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो हड़बड़ी वाला काम नहीं, कछुआ वाला चाल मत चलो। कछुआ नहीं, उल्टा बोल दिया, खरगोश वाला चाल मत चलो। कोई बात नहीं, भूल गए हैं, बचपन में सुने थे। ट्राई करो इसको। लेट ए बी एक्स वाई बी रियल नंबर, वो तो होना ही चाहिए था ए बी एक्स वाई को रियल नंबर, क्योंकि आपको डिफरेंस में बताएं कि एक्स वाई सब रियल नंबर होता है। सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 है ना। अब अगर क्वेश्चन में इसका वैल्यू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया है तो इसको हल्के मत लेना, कहीं ना कहीं यूज़ होगा तभी दिया है। और इस बार तो बड़ा प्यार से बता दिया कि वाई का वैल्यू 0 नहीं है ना। पिछले बार थोड़ा अंग्रेजी में बोला था तो मुश्किल हो रहा था सुनना समझने में कि भाई क्या बोलना चाह रहा है ये, बट अभी तो बोल दिया आपको कि ए माइनस बी वाई का वैल्यू 0 नहीं है। इस बार और बढ़िया बात है कि जेड का वैल्यू भी आपको बता दिया कि जेड का वैल्यू आपको एक्स प्लस आयोटा वाई लेना है। वो नहीं भी बोलता तो भी हम वही रखते हैं। सेटिस्फाई इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी बाई जेड प्लस 1 का जो वैल्यू है वो वाई के इक्वल है। इस पूरे पोर्शन का जो भी इमेजनरी पार्ट आएगा ना उसका इमेजनरी पार्ट जो है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, आप समझिएगा।
इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट निकल के आएगा वो इमेजनरी पार्ट y के इक्वल है। तो आपको x का पॉसिबल वैल्यू बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके लिए थोड़ा स्पेस लेते हैं हम अभी हमारा पूरा फोकस इस पे होगा, ए जेड प्लस बी है ना। देखो ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी आगे रिपीट होने वाला है। तो आप तरीका समझिए कि क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कैसे लेना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप याद नहीं रख सकते हैं। ए जेड प्लस बी बाई जेड प्लस वन जो लिखा है, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे फॉर्मेट ले आओ जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखे, मतलब एक रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, नीचे जेड वेड कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। तो देखो ए जेड प्लस बी बाई जेड प्लस वन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा था, ए जेड प्लस बी और बाई जेड प्लस वन लिखा था। ठीक है, अभी आपको बता के आ रहे हैं कि z को हम लोग x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे। तो ठीक है, ये हो गया a, दिस इज x प्लस आयोटा वाई, और प्लस ये बन जाएगा b। ठीक है, उसके बाद नीचे में लिखा है z प्लस वन। तो z प्लस वन का मतलब हो गया x प्लस आयोटा वाई और प्लस ये हो जाएगा वन। समझना है, अप्रोच समझना। अब ये जो a है अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा और प्लस बी। ठीक है, बाई, फिर यहाँ नीचे लिखा है दिस इज एक्स प्लस वन और प्लस यहाँ लिखा है आयोटा वाई। अब जो रियल पार्ट है ए एक्स प्लस बी इज द रियल पार्ट ना, तो ए एक्स प्लस बी को एक साथ लिखो। तो ए एक्स प्लस बी हो गया रियल पार्ट, और ये ए वाई आयोटा ये हो गया इमेजनरी पार्ट। ऑल राइट, उसके बाद नीचे यहाँ पे ये लिखा है x प्लस वन एंड दिस इज आयोटा, एंड ये हो गया y। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आपको क्या पता है, डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं होना चाहिए। तो आप इसके कॉन्जुगेट से, मतलब प्लस में है ना, तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जो यहाँ लिखा है आपको इसी में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। देखो यहाँ पे अब आप इसको लिखेंगे दिस इज ए एक्स प्लस बी। ठीक है सर, और प्लस यहाँ हो गया ए वाई आयोटा, एंड देन आफ्टर नीचे यहाँ जो लिखा है वो लिखेंगे वापस से, दिस इज एक्स प्लस वन, और यहाँ पे हो गया प्लस आयोटा वाई। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड माइनस ये आयोटा वाई हो गया, और बाई नीचे हो जाएगा फिर से वही सेम चीज़ एक्स प्लस वन और माइनस आयोटा वाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो अभी हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पूरा जगह भर जाएगा। थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं। आप क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे क्या बोला है चेक करो। यहाँ लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस पोर्शन कितना है, y के इक्वल है। तो आपको इस पूरे हिस्सा का इमेजिनरी पार्ट पिक करना है। तो हम लोग वही वाला चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आयोटा आता है। तो आयोटा किस में आता है सर, तो देखो मल्टीप्लाई किसको करा जाएगा, तो आयोटा आएगा। ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन अगर एक्स प्लस वन के साथ करेंगे तो आयोटा नहीं आएगा, तो वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसको मत करो मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा, तो उसी को लिखो। मतलब ए एक्स प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद आयोटा और इंटू वाई, है ना, ध्यान रहे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ विथ माइनस का साइन आया यहाँ पे। उसके बाद ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर आयोटा आएगा, तो प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा, और इंटू ए वाई और आयोटा हो जाएगा, और फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया, तो आयोटा हट गया, और अगर आयोटा हट गया तब तो फिर वो रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट तो हुआ नहीं, हमको सिर्फ इमेजनरी से मतलब है। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे सर, आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो ये पूरा a है, ये b है, ये a है और ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे x प्लस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और ये जो पूरा निकल के आया है अभी, अब बताओ ये क्या है, ये सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। क्यों सर, क्योंकि देखो इसमें आयोटा दिख रहा है, रियल पार्ट नहीं क्या, ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए के साथ और भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये इमेजनरी पार्ट है, और पूरा इमेजनरी पार्ट का वैल्यू क्वेश्चन में y लिखा हुआ था, है ना। अगर आप क्वेश्चन लिखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इमेजनरी पार्ट कितना बोला था, y बोला था। अब इसका
हिसाब किताब कर लो। देखो ये जो आयोटा लिखा है ये इमेजनरी पार्ट, तो अब इस आयोटा का ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लो और यहाँ से इसको हटा लो। आयोटा हटा दिए सर आप, क्यों? क्योंकि इमेजनरी पार्ट लिखना था हमको, इमेजनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता, इमेजनरी के आयोटा के पहले जो होता है वही होता है इमेजनरी पार्ट। अब जो नीचे दिख रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ y अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई, फिर प्लस ए एक्स वाई और प्लस ए वाई। ऑल राइट, देन आफ्टर, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया वाई। अब यहाँ से देखो माइनस ए एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई कैंसिल हो गया, ऊपर से वाई कॉमन दिख रहा है तो वाई को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी बच जाएगा। और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना आ गया सर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई। यहाँ से y और y का वैल्यू कैंसिल है, कैंसिल तभी होता है जब y जीरो नहीं होता है, क्वेश्चन में बोला था कि y जीरो नहीं है, इसका मतलब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। अब क्या बचा, तुम देखो अगर आप क्वेश्चन लिखे हैं तो a माइनस बी का वैल्यू क्वेश्चन में वन दिया हुआ है तो यहाँ वन पुट कर दो, तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो देखो हम लोग को x निकालना है, y नहीं, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो x प्लस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, इधर आएगा, तो माइनस वन प्लस माइनस एंड दिस इज रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आएगा, एक माइनस वन प्लस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा माइनस वन माइनस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो एक प्लस वाला भी सही होगा और माइनस वाला भी सही होगा। तो अपने पास जो ऑप्शन है, देखो ये पहला ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज एडवांस क्वेश्चन ऑफ ईयर, पता नहीं कोई ईयर होगा, चलो नोट करो इसको। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। या तुम लोग का नहीं भी होता है तो बोलता है हाँ सब कुछ बोलता ही नहीं है, तो अगर ठीक है, हम सोच रहे हैं कि क्लास हम लोग है ना यूट्यूब पे लाइव करते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्यूज़ बढ़ेगा थोड़ा। ऐसे भी तुम लोग कुछ बोलता नहीं है, पूछते हैं तो भी कुछ नहीं बोलता है, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे तो भी चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा एकदम। तो इससे बढ़िया है फिर, जब शांत रहना है तो फिर सबसे बढ़िया है यूट्यूब पे क्लास करा जाए, उसमें थोड़ा व्यूज़ बढ़ेगा तो कुछ पैसा वैसा आएगा, खर्चा पानी निकलेगा मेरा। एज, पार्टी पार्टी मिल जाएगा ना सर? हाँ, पार्टी, पार्टी मिल जाएगा। पार्टी में क्या रखा है, बगल में कहीं पार्टी शादी वादी होता है तो चल जाया करो। सर शादी वाला। अरे मत बोलो इसे यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब पे, कहाँ बोलेगा कोई। चलो इसका वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू बताना है। हाँ, ए का वैल्यू माइनस टू, बी का वैल्यू माइनस वन और सी का वैल्यू हो गया टू, डी का वैल्यू हो गया वन। चार ऑप्शन है। चलो पहले बढ़िया से क्वेश्चन लिखो और फिर उसके बाद सोचो विचार करो। अच्छा ये ए कहाँ से आ गया हो, ए तो कहीं क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा है, एक सेकेंड। अरे ये नहीं होगा, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, मार्केट में टपक गया, ये इसको हटाओ, ये नहीं है।
चलो सोचो सोचो। कितने लोग ऐसा काम किए हैं, स्टार्ट किए हैं। जेड का वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई होल पावर 1/3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। बताओ ऐसा कोई स्टार्ट किया कि नहीं किया अभी तक। यस सर कर दी। हाँ तो अगर वो किया तो गलत किया है। यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ऐसे शुरुआत करना था। क्योंकि इस बार क्वेश्चन में ना बोल दिया है कि जेड का वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं लेना है, एक्स माइनस आयोटा वाई लेना है। तो ठीक है, एक्स माइनस आयोटा वाई रख लिए। अब दोनों तरफ देखो, इधर क्यूब रूट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के साथ क्वेश्चन को प्रोसीड करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। क्यूबिंग दोनों तरफ कर दो, ये हट जाएगा। तो एक्स माइनस आयोटा वाई, और दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो ये हट जाएगा और ये बन जाएगा पी प्लस आयोटा क्यू एंड दिस इज होल पावर 3। अब यहाँ से x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक करो। तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब आयोटा का क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एंड दिस इज क्यू क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस 3a² इंटू बी मतलब यहाँ हो जाएगा क्यू आयोटा, और फिर प्लस 3ab² मतलब क्यू स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस आयोटा वाई रहने दो, इसमें जो रियल पार्ट है उसको एक साथ करो। p का क्यूब माइनस 3p² ये, और प्लस इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3p² क्यूब, और माइनस q का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा। ठीक है, इतना मिलेगा। नाउ डू द कंपैरिजन। अब आप करो कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे, एलएचएस में रियल पार्ट कितना है सर, x है। तो एलएचएस में रियल पार्ट x है और आरएचएस में रियल पार्ट ये दिख रहा है मेरे को पूरा, है ना। तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर लेंगे कंपैरिजन। तो अपन ऐसा लिखेंगे, x का जो वैल्यू हो गया ये हो जाएगा p का क्यूब माइनस 3p² सिमिलरली y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू देखो माइनस वाई के साथ कंपेयर करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, दिस इज क्यू क्यूब माइनस 3p² इंटू क्यू, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, x बाई पी और y बाई पी लिखा है। तो x बाई पी और y बाई पी अगर लिखा है तो आप भी क्या करेंगे, x के नीचे p से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x बाई पी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा p का स्क्वायर माइनस 3q², p कैंसिल हो गया। यहाँ से हो जाएगा y अपॉन q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा q का स्क्वायर माइनस 3p का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। अब बताओ जरा सा क्या पूछा है, आपसे बोला है x बाई पी प्लस वाई अपॉन क्यू निकालने के लिए बोल रहा है। x बाई पी का वैल्यू कितना है, p का स्क्वायर माइनस 3q², और y बाई क्यू का वैल्यू कितना है, q का स्क्वायर माइनस 3p²। ये हो गया ऐसा, एंड दिस इज ऑल डिवाइडेड बाई। अब बताओ जरा सा यहाँ से, ये देखो x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, p² माइनस q² माइनस 3q², देखो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, p² प्लस q² को एक साथ लिख लो, और -3 अगर यहाँ से देखो ब्रैकेट आपको हो सकता है परेशान कर रहा होगा, इसको हटा दिया जाएगा तो अब दिख रहा है साफ साफ कि p² प्लस q² एक साथ कर लिया, और -3 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर भी बचेगा p² प्लस q²। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि p² प्लस q² कम्प्लीटली कॉमन निकल गया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, x बाई पी और प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से p² प्लस q² को कॉमन खींच लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 1 माइनस, और ये हो गया 3, है ना, इसको कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा, p² प्लस q²। सो दिस इज p² प्लस q² इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का वैल्यू कितना हो गया, -2, एंड वी हैव टू फाइंड द सेम थिंग विच वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन, यही फाइंड करना था हमने को। सो द फाइनल आंसर इज -2।
क्वेश्चन। हाँ सर, वहाँ वाई बाई पी है इसीलिए नहीं आ रहा था। तो वाई बाई पी लिखे थे आप। वाई बाई पी लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं आ रहा है। अच्छा, एक्स बाई पी और वाई बाई क्यू। बहुत बहुत सॉरी, क्षमा। कोई बात नहीं, हम लोग क्यों नहीं मानते आंसर। कोई बात नहीं। हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, 2z माइनस 3 आयोटा बाई 2z माइनस आयोटा is purely imaginary, is purely imaginary, is purely imaginary। हाँ, यहाँ पे z 2z प्लस आयोटा कर देना। इफ x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फाइंड x की पावर 4, सॉरी, फाइंड y की पावर 4, फाइंड y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, एकदम वही सिमिलर क्वेश्चन है। आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन सॉल्व करना, कलम चलाइए, और कलम के साथ साथ बुद्धि भी चलाइए, थोड़ा बन जाएगा। सुमित कुमार, सुमित, 2z माइनस 3 आयोटा बाई 2z प्लस आयोटा, इट इज़ प्योरली इमेजनरी, इट इज़ मेंशनिंग, मेंशन है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ इमेजनरी पार्ट के बारे में सोचना है, बट दिक्कत तो ये है कि पहले सर आप z को रिप्लेस करो। तो ये हो जाएगा 2z की जगह x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा बाई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस आयोटा वाई और प्लस आयोटा। इसको थोड़ा सही से लिखा जाए तो 2x प्लस 2y माइनस 3, और आयोटा यहाँ बगल में चिपका दो, बाई, नीचे हो जाएगा दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 1 विथ आयोटा। ऐसा दिखेगा ये। बोलो, कोई लाया है इतना, यहाँ तक कोई पहुँचा पाया था? पहले बताओ सही सही, टू बी ऑनेस्ट। यस सर। यस सर, बस दो गो यस सर। यहाँ तक आ गया था, ठीक है। चलो, 2x प्लस दिस इज 2y माइनस 3, और यहाँ आयोटा लिखा है ना। अगर यहाँ तक आप पहुँचा दिए हैं तो मेरे ख्याल से आपका कलम रुकना नहीं चाहिए। यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाई कॉन्जुगेट। 2y प्लस 1 आयोटा, इसको अपन लिखेंगे ऐसे 2x माइनस दिस इज 2y प्लस 1 आयोटा, और डिनोमिनेटर में वैसे ही कुछ सेम चीज़ है ना, दिस इज 2x माइनस 2y प्लस 1 विथ आयोटा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्योरली इमेजनरी।
तो बताओ अगर प्योरली इमेजनरी है तो कौन सा वाला पार्ट जीरो हो जाएगा? तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा सर। और अगर रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो आप यहाँ सिर्फ रियल पार्ट को लिखो और उसको इक्वल टू जीरो करो, तो अपना जो इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगा। तो रियल पार्ट इसमें कौन सा है? देखो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 4x² हो गया, आ गया रियल पार्ट। 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजनरी आ जाएगा क्योंकि आयोटा रह जाएगा। 2y-3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजनरी आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस, एंड दिस इज 2y-3 इंटू 2y+1, एंड इस आयोटा स्क्वायर जो है वो बन जाएगा -1, जो कि यहाँ पे प्लस बना देगा इसको, तो ये हो गया प्लस बाई इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, मतलब 4x² बन गया ये। सो दिस इज 4x² और प्लस ये हो जाएगा 2y+1 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों लिखे हैं? माइनस होता लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 से +1 बन जाएगा, और ये रियल पार्ट है। और आपको पता है कि रियल पार्ट जो है इसका, ये ज़ीरो होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ये बोल रहा है प्योरली इमेजनरी है, तो इसका रियल पार्ट को जीरो करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी ज़ीरो। इसका जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगा, हाँ इंटेलिजेंट है तुम, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर जीरो के बराबर करेंगे तो ये पूरा नीचे वाला टर्म जीरो हो गया, ऊपर का टर्म बचेगा। सो दिस इज 4x² प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 4y² प्लस 2y -6y और -3 हो गया जीरो। ये हो गया 4x² प्लस 4y² और 2y-6y, दिस इज -4y -3 जीरो। ये जो -3 दिख रहा है, इस -3 को यहाँ से हटा के इसको इधर फेंक दो, =3। 4 कॉमन निकल रहा है, x² प्लस y² माइनस y हो गया 3/4। अब देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था? हम लोग को ये निकालना था y⁴ y² माइनस y का वैल्यू। देखो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू होगा -y², इधर आएगा ना ये y², तो x का वैल्यू यहाँ लाके रिप्लेस कर दो। x का वैल्यू अगर -y² रिप्लेस करेंगे तो ये y⁴ बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस y² माइनस y = 3/4। हर्षिता तुम्हारा आंसर 3/4 ही आया था, एक माइनस का साइन भी एक्स्ट्रा आ गया था। अच्छा ठीक है, फिर है ना, इंटेलिजेंट। हो गया? हो जाए तो बताना। सर थोड़ा ये y का पावर 4 कैसा है, फिर से एक बार बताइए। y⁴, ये y⁴ यहाँ से आया, x² को रिप्लेस किया है। यहाँ देखिए x का जो वैल्यू है यहाँ से अपन निकाल लिए, x कितना हो जाएगा? ये -y² जो यहाँ पे था, तो बस यही ला करके यहाँ पे पुट कर दिया x के जगह पे, क्योंकि हम लोग को तो y⁴ निकालना था ना। तो x का जो वैल्यू है यहाँ -y² रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी तो करना है, तो होल पावर 4 बन जाएगा y² का। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखो जी अगला सवाल। लिखो, इन द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z = 3 + 2 iota cos theta, 3 + 2 iota cos theta by 1 - 3 iota cos theta, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके 90, लो इतना आसान एंगल दे दिया, इज 0, फाइंड
वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ शुरुआत में जो है ना ये इन नहीं है, इसको ना इफ़ कर लो, बढ़िया नहीं लग रहा है इंग्लिश पढ़ने में। इफ़, ठीक है, ये है अपने पास z का वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। इतना तो हम एज्यूम कर, थीटा का वैल्यू कितना पड़ता है? 45, हाँ निकाल लिया, हाँ सही है, बहुत बढ़िया है ना। आप लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस में क्या स्टार्ट कैसे होता है ना, स्टार्टिंग ही तो मेन चीज़ है। बाई 1 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, तो z इज इक्वल टू, देखो इस बार रियल पार्ट क्या बोला है, रियल पार्ट का वैल्यू जीरो है। अगर रियल पार्ट का वैल्यू जीरो है तो हम लोग सिर्फ रियल पार्ट वाला ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, हाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, मत करो, इसको इससे करेंगे आयोटा आ जाएगा, नहीं करेंगे, इसको इससे करो तो हो जाएगा -6 एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कुछ भी आएगा, लेकिन सोचो लिखने का क्या ही जरूरत है, आपको बोल रहा है रियल पार्ट जीरो है तो नीचे कुछ आएगा, सपोज करो समथिंग आया और यही रियल पार्ट है, इसको आप वैसे भी इक्वल टू क्या करने वाले हैं, जीरो करेंगे आप। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाला चीज़ को लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इतना लिखो, अगर जीरो बोला है तो, नहीं तो फिर तो बात ही अलग है। इज इक्वल टू हो गया जीरो, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाफ, सो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 प्लस और माइनस, बट देर इज़ नो नीड टू राइट -1 बिकॉज द थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, तो थीटा इज़ व्हाट π/4। अब यहाँ लाकर थीटा पुट कर दो, तो अगर थीटा पुट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो साइन स्क्वायर 3 थीटा लिखा है, मतलब साइन स्क्वायर 3π/4 बन जाएगा ये, और प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर π/4। कॉस स्क्वायर π/4 का वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर लगा है, और साइन स्क्वायर 3π/4 का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। -1/2 135 डिग्री है ना, +1/2 ही होगा, और 1/√2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/2 1/2 1 हो गया, सो द आंसर इज 1। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है 1 आ जाएगा। बोलो, कुछ भारी था ये, है ना, आप पीछे के क्वेश्चन से अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो कुछ भी भारी नहीं था, मेंस का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हो गया था ना। गुड, लिखो अगला सवाल लिखो। ये क्वेश्चन इसको हम दे रहे हैं, इसको सब लोगों को करना है ये, है ना, ये होमवर्क रहेगा आपका, बाकी अभी हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, अभी बड़े क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। लिखो, फाइंड फाइंड थीटा फॉर विच फाइंड थीटा फॉर विच 2 + 3 साइन थीटा 2 + 3 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा is purely imaginary
is purely imaginary if theta is equal to pi by यार बस इतना ही होगा, एक मिनट, इतना ही है। थीटा थीटा कैसा दे दिया यार, थीटा तो निकालना था। हाँ, थीटा बिलोंग्स टू देना था मेरे को, थीटा का वैल्यू इंटरवल दिया ही नहीं है। ठीक है, तुम थीटा फाइंड कर लेना। अगर इंटरवल कुछ नहीं बोला है तो फिर वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल दिया होगा। ये बन जाएगा आपसे, आसान है एकदम। अगला क्वेश्चन भी है, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं ना, अगला क्वेश्चन आपको कुछ होमवर्क में देंगे आप मॉड्यूल से। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, क्वेश्चंस बहुत हो गया ऐसा वाला। अब लिखो कॉन्जुगेट, है ना, हेडिंग डालो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब क्वेश्चंस कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सो इस बात का भी ध्यान रखना है। देखो कॉन्जुगेट क्या होता है समझना। अगर मान लो अपने पास z लिखा है और z का वैल्यू लिखा है x प्लस आयोटा वाई, कल ही आपको समझाए थे कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है तो z का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा ये बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई, है ना। मेरे ख्याल से याद होगा आपको कि ये चीज़ बताए थे आपको। z कॉन्जुगेट होता क्या है, दिस इज द मिरर इमेज। कौन से एक्सिस के अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट जो मिरर इमेज होगा उसी को कॉन्जुगेट कहा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लो हम आपसे कहें z इज इक्वल टू लिखा है 2 माइनस 3 आयोटा, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। आपको बताया है कि कॉन्जुगेट में हमेशा इमेजनरी पार्ट चेंज होता है, रियल पार्ट चेंज नहीं होता है। तो अपने पास z इज इक्वल टू अगर 2 माइनस 3 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। लेकिन जरा बताओ अगर z इज इक्वल टू लिखा है सिर्फ आयोटा, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट, बताइए कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। हाँ, अगर इमेजनरी पार्ट है सिर्फ तो कुछ ऐसा लिखेंगे। अब अगर मान लो z इज इक्वल टू लिखा है सिर्फ 2 और आपसे पूछा जाए कि बताओ z कॉन्जुगेट कितना है, तो आंसर इज 2 नॉट माइनस 2, क्योंकि कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। मतलब प्लस 0 आयोटा तो ये हो गया माइनस 0 आयोटा, क्या फ़र्क पड़ा, प्लस 0 आयोटा लिखो या माइनस 0 आयोटा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रियल पार्ट में कॉन्जुगेट जो है वो सेम हो जाता है, z और z कॉन्जुगेट का वैल्यू सेम। ठीक है, ये है कॉन्जुगेट का मतलब। अब आपको देखना है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है कॉन्जुगेट का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट समझना ध्यान से। कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज ये होता है, फर्स्ट नंबर, तुम सोचो अगर z लिखा है और z का, जैसे z का वैल्यू है ना, लेट अस एज्यूम कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, तो z कॉन्जुगेट का जो वैल्यू होगा वो x माइनस आयोटा वाई होगा। तो सोचो अगर z कॉन्जुगेट करेंगे तो ये x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, और अगर z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर से कर देंगे तो ये वापस से x प्लस कितना बन जाएगा, आयोटा वाई बन जाएगा। और ये x प्लस आयोटा वाई क्या था, ये तो z था। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होता है वो z के इक्वल होता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना। z के कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट होगा वो वापस से z ही बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, सेकेंड प्रॉपर्टी होता है जी, अगर z लिखा है, ठीक है, और z प्लस z का, ऐसे करो ये z1 लिख दो, यहाँ z2 लिख दो, और z1 और z2 का होल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अगर ऐसा लिख दे इस तरीके से, तो कॉन्जुगेट का जो साइन है, मतलब जो ऊपर में लाइन लिखा है, ये दोनों बट जाएगा। मतलब z1 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और z2 का कॉन्जुगेट अलग हो जाता है। मतलब आप दोनों को, मतलब अगर दोनों का अगर कॉमन छत था, ऊपर में अगर कॉमन घर है, तो आप दोनों का घर जो है अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई नाराज़गी इसमें नहीं है।
पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो यहाँ लिखा है Z1 माइनस Z2 और इस पूरे का वापस से कॉन्जुगेट, अगर ऐसा भी लिखा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर मान लो अपने पास फोर्थ नंबर पॉइंट है, अगर Z1 इंटू Z2 लिखा है, इंटू Z3 भी लिख दिया सपोज करो, और इस पूरे का होल कॉन्जुगेट लिखा है, तो आप ये कॉन्जुगेट को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, अब समझने वाला बात यहाँ पर ये है ना, यहीं से इस फोर्थ नंबर वाले पॉइंट से ना एक बढ़िया पॉइंट निकाल के ले आते हैं हम। देखो, मान लो फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट भी है, Z1 है ना, Z नहीं, Z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड डॉट 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 जेड, कितने बार, n बार सपोज करो, है ना, n टाइम्स है, और इस पूरे के पावर में यहाँ पे मतलब ऐसे कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जेड का कॉन्जुगेट इंटू जेड का कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट, कितने बार सर, n टाइम्स। ठीक है। अब बताओ, जेड 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 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, n बार हुआ है, तो इसको हम लोग जेड की पावर n लिख सकते हैं, ऊपर में होल कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, और यहाँ क्या लिखा है, जेड कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट कितने बार, n बार, मतलब जेड कॉन्जुगेट का पावर कितना हो गया, n हो गया। तो देखो इन दोनों प्रॉपर्टी में आपको कुछ दिख रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा वो ये है कि जेड के पावर n का होल कॉन्जुगेट करो, या फिर जेड का कॉन्जुगेट का होल पावर n करो, दोनों का मतलब सेम है। मतलब सर ये है कि आपको अगर कहा जाए कि z इज इक्वल टू, है ना, z इज इक्वल टू सपोज करो लिखा है 2 + 3 i, और आपसे कह रहा है z की पावर 5 का कॉन्जुगेट निकालो, तो सोचो आप क्या करेंगे, पहले z को 5 बार मल्टीप्लाई करके पहले जो आएगा वो लिख के फिर कॉन्जुगेट करेंगे। हम कह रहे नहीं, तुम ऐसे कर लो ना, पहले z का कॉन्जुगेट निकालो और उसके बाद पावर 5 कर लो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। जेड निकाल के मतलब पहले पावर 5 करो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर पावर 5 निकालो, दोनों का मतलब सेम होगा। देयर इज नो एस डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 लिखो, 5 हो गया, सॉरी 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट क्या है, देखो, अगर जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आप करते हैं तो क्या आएगा, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का मतलब है, सोचो जेड का मतलब क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड कॉन्जुगेट का मतलब क्या था, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो देखो आयोटा वाई और ये कैंसिल हो गया, तो बताओ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो गया, 2x हो गया। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, और x का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, क्योंकि x क्या था, x इज व्हाट, x इज द, ये ना x है, x इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का जो वैल्यू होता है वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाता है। इसी तरीके से आप 7 नंबर पॉइंट के बारे में सोचो कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, एंड दिस इज माइनस, यहाँ हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ से x हट जाएगा, आयोटा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स आयोटा वाई। तो ये बन गया z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, आयोटा रहने दो, 2 आयोटा वाई का मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट, है ना, 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ये हो गया जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक लिख लो सब लोग फटाफट। डन हो गया होगा, है ना। अब देखो, 2 पॉइंट आपको बता रहे हैं, और ये अब आपको एडवांस के क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। ठीक है बहुत छोटा चीज़ लेकिन हेल्प करेगा आपको। पहला पॉइंट, अगर z का वैल्यू z के कॉन्जुगेट के इक्वल है, सोचो ये कब हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, कोई सोच पाएगा, सोचो दिमाग लगाओ। इमेजनरी पार्ट होगा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ, ये इम्प्लाई कर रहा है कि इसका मतलब ये पक्का प्योरली रियल होगा, इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं होगा सर। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट हो जाए, मतलब ये पक्का प्योरली इमेजनरी होगा, इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, सो दिस इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि मतलब z और z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, अब आपको
इसका थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है आगे चल के फ्यूचर में। देखो कैसे यूज़ करना है। क्वेश्चन में ना एक लाइन लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज़ प्योरली रियल। सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल, तो सोचो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो हम क्वेश्चन में जेड को और जेड कॉन्जुगेट को बराबर कर सकते हैं, है ना। अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब सर पक्का आप जेड कॉन्जुगेट को रिप्लेस कर सकते हैं जेड के साथ, या फिर जेड को रिप्लेस कर सकते हैं जेड कॉन्जुगेट के साथ। और अगर क्वेश्चन में कह दे कि प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ऐसे बोल देगा इफ़ जेड इज़ ए प्योरली इमेजनरी नंबर, तो आप क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस करेंगे माइनस जेड कॉन्जुगेट के साथ, या फिर जेड कॉन्जुगेट को रिप्लेस करेंगे माइनस जेड के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर कर दे रहे हैं, ताकि आगे चल के जब क्वेश्चन आए तो आइडिया लग जाए कि हाँ सर क्वेश्चन में अपने को क्या रिप्लेस करना है किससे। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी होगा, स्टेटमेंट जब बड़ा करेगा, तो वहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे आपको। ठीक है, डन हो गया होगा यहाँ तक। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखो, लेट जेड इज इक्वल टू, एक सेकेंड, जेड इज इक्वल टू 2 + 3 i। फाइंड करना है जेड प्लस नहीं जेड की पावर 5, जेड की पावर 5 प्लस जेड की पावर 5 का कॉन्जुगेट, ये फाइंड करना है। (10:30) से पहले कोई हिलेगा नहीं क्लास से। आई विल टेक योर अटेंडेंस एंड देन होमवर्क विल बी गिवन। जेड इज इक्वल टू 2 + 3 i एंड 5 जेड की पावर 5 प्लस जेड कॉन्जुगेट की होल पावर 5। तो जेड की पावर पहले 5 निकालेंगे और फिर जो आएगा उसका कॉन्जुगेट कर देंगे। बहुत सिंपल है। लेकिन पहले बात तो ये कि सर ये जेड की पावर 5 निकलेगा कैसे, ये तो बताओ। जेड की पावर 5 का मतलब है कि आप इसको 5 बार करेंगे, और 5 पावर 5 का मतलब फिर आपको बाइनोमियल का याद आने लग जाएगा। वैसे मत करो, यहाँ लिखो जेड और यहाँ लिखो जेड की पावर 4, लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई जेड की पावर 5 होगा। नाउ दिस इज जेड की पावर 5 इज इक्वल टू, जो जेड लिखा है इसको लिख लो, दिस इज 2 + 3 i। और जेड की पावर 4 को हम लोग जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 4, एंड दिस इज -9, और 3 × 6 = 12 i। इस पूरे का स्क्वायर कर दिए, तो जेड की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 i, एंड दिस इज 4 - 9 -5 + 12 i, एंड दिस इज होल स्क्वायर। है ना, देख लेना कहीं गलत ना हो, 4 + -9। ठीक है, नाउ जेड की पावर 5 इज इक्वल टू, ये 2 + 3 i को यहीं पे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो a + b का होल स्क्वायर फिर से पढ़ लो, तो ये 25 हो गया, है ना। दिस इज 25, तो ये हो गया 25, और 12 i स्क्वायर मतलब हो गया -144, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -12 × 5 = 60, 120 i हो गया ये। ठीक है, नाउ जेड की पावर 5 इज इक्वल टू 2 + 3 i, और ये हो जाएगा 24 - 144, और दिस इज माइनस, यहाँ 9 हो गया, 1 1 -119, और -120 i। ठीक है, सही है ना, 4 3 - 2, हाँ, +120 i। क्यों, +2ab होता तो a का वैल्यू तो -5 है ना, और b का वैल्यू 12 i है, तो माइनस ना बन जाएगा, प्लस आएगा ए स्क्वायर। ये तो सही है ना, 4 - 5 -5 + 12 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब हो गया, प्लस बी स्क्वायर होता तो -144 हो गया, और यहाँ पे होता है +2, ए की जगह लिखे हैं -5 और बी की जगह लिखे हैं 12 i। तो कितना आएगा ये, बोलो,
कहाँ सोच रहा है तुम लोग, क्या सोच रहा है सब? माइनस टू ए भी लगाना है क्या? माइनस टू ए भी लगा के इसको प्लस कर रहा होगा सब, हमको पता है। तो जेड की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 9, ये हो जाएगा 9 2 18, 2 और यहाँ 3, यहाँ 2, -2 38। ठीक है, ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो गया यार, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। हम लिख देते हैं इसको, अपने पास मल्टीप्लिकेशन होगा, हाँ है। My answer -238 -240 -240 आयोटा -357 आयोटा +360। +3। सो जेड की पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा फाइनली 122 -597 आयोटा। आ रहा है ऐसा? ये जेड की पावर 5 हो गया। तो अगर ये जेड की पावर 5 हो गया तो जेड की पावर 5 का जो कॉन्जुगेट बनेगा इसका 122 +597 आयोटा बन जाएगा ये। और अगर ऐसा हो गया तो आपसे बोला था कि जेड की पावर 5, जेड की पावर 5 प्लस जेड कॉन्जुगेट की पावर 5 का वैल्यू बताइए। तो 122 -597 आयोटा और +122 +597 आयोटा, ये और ये कैंसिल हो गया तो 244 विल बी द आंसर। ये आया जेड की पावर 5 प्लस जेड कॉन्जुगेट की पावर 5। मिला लेना, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो बता देना। 244 इज़ द राइट आंसर, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म, हो गया, चलो हो गया होगा अब, है ना? लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लिखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ये है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो नहीं दिख रहा है सर? तो जेड को एक्स प्लस क्या लिख लो, आयोटा वाई लिख लो। तो ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, सॉल्यूशन बताने का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन बताने का मतलब है कि आपको जेड का ही वैल्यू बताना है कि जेड का टोटल कितना वैल्यू आ रहा है ना, इसी का ना बताना, यही तो इक्वेशन है। तो जेड का टोटल कितना वैल्यू आ रहा है, अगर मान लो जेड का 4 वैल्यू आया तो 4 सॉल्यूशन, 3 वैल्यू तो 3 सॉल्यूशन। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। जेड को लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड कॉन्जुगेट को लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। अब ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab आयोटा और प्लस यहाँ हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ये हो जाएगा 2xy माइनस वाई एंड दिस इज आयोटा इज इक्वल टू हो गया 0। इतना मिला। अब जरा बताओ रियल पार्ट इसका, एलएचएस में रियल पार्ट देखो, आरएचएस में 0 लिखा है मतलब इसको 0 + 0 आयोटा के लिख सकते हैं। और अब आप इसको कर लेंगे कंपैरिजन। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो एलएचएस में रियल पार्ट ये मिल रहा है और इमेजिनरी पार्ट इधर से ये मिल रहा है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल अगर करा जाए, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया और यहाँ से 2xy माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करना है।
यहाँ से पहले निकाल लो वैल्यू, y कॉमन निकालेगा तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से y का वैल्यू एक जीरो मिला और यहाँ से x का वैल्यू एक 1/2 मिला। अब y इज इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू देखना चाहते हैं हम, और x के इज इक्वल टू हाफ के कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू देखना चाहते हैं। तो तुम समझो, y का वैल्यू जीरो पुट करो, y का वैल्यू जीरो उठाओ और यहाँ आगे पुट करो इस इक्वेशन में, यहाँ से x निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू जीरो हो गया तो बचेगा प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब x कॉमन निकलेगा। तो x प्लस वन इज इक्वल टू हो गया जीरो, मतलब x का वैल्यू यहाँ से जीरो आ गया और x का वैल्यू माइनस वन आया। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू, जब आप जीरो पुट कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है जीरो और एक आ रहा है माइनस वन। ठीक है। अब x इज इक्वल टू हाफ के बारे में सोचो कि अगर x का वैल्यू हाफ रखा जाए तो y का वैल्यू कितना आएगा। तो x का वैल्यू अगर आप हाफ रखेंगे, इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो कितना आएगा, देखो ये 1/4 हो गया माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 1/2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3/4, मतलब y का वैल्यू प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आ रहा है y का, एक आ रहा है प्लस √3/2 और दूसरा आ गया माइनस √3/2। अब इसके आने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये वैल्यू किसका है, ये x का दो वैल्यू आया, एक x का वैल्यू जीरो और x का वैल्यू माइनस वन। तो x इज इक्वल टू जीरो और y का वैल्यू जीरो से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जीरो प्लस जीरो आयोटा। x इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू जीरो से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, माइनस वन प्लस जीरो आयोटा। x इज इक्वल टू ये y था ना, तो x इज इक्वल टू हाफ, तो z इज इक्वल टू हो गया 1/2 और प्लस √3/2 आयोटा। और यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ, एंड दिस इज माइनस √3/2 आयोटा। अब मेरे को बताओ हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर, जेड का टोटल कितना वैल्यू आ गया जी, तो टोटल जेड का चार वैल्यू आया है। इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, फोर सॉल्यूशन, है ना। फोर रूट्स कह दो या फोर सॉल्यूशन बोल दो, चलेगा, है ना, सब चलेगा। अब इसमें बस एक चीज़ पे आप फोकस कर लेना, क्योंकि आगे हम बताएंगे आपको तो वहाँ याद दिलाएंगे। देखो जेड का वैल्यू ना ये भी आया है, क्या आया है सर, जीरो प्लस जीरो आयोटा। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, जीरो प्लस जीरो आयोटा। दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज इक्वल टू सिंपल जीरो हो गया, जेड इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब वही हुआ, जीरो प्लस जीरो आयोटा। सो टोटल देयर आर फोर रूट्स। हाँ जी, बोलिए, क्या हमारी बात आप तक पहुंच रही है, दिमाग में जा रही है। यस सर। गुड गर्ल। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 2 होता है आज कंप्लीट। नो वन विल लीव द क्लास, आई विल गिव यू सम होमवर्क। ठीक है, सो पहले तो अपन रिकॉर्डिंग अब क्लोज कर दिया जाए।